हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक जो हाल फिलहाल में चर्चाओं में भी है। स्विगी का आईपीओ आ चुका है। ये आईपीओ 6 नवंबर से 8 नवंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, जोमेटो जो इसकी एक इकलौती कॉम्पिटिटर है उसके साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे। इसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स और मेरा क्या डिसीजन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 15 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 4% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल इसका जीएमपी काफी कम है, हालांकि जीएमपी जो होता है वो सिर्फ एक अंदाजा होता है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो आप में से मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि स्विगी का यहाँ पे मेन बिजनेस फूड डिलीवरी का है। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे आप घर बैठे अपने लिए फूड ऑर्डर कर सकते हो और ये रेस्टोरेंट से आपके घर तक फूड की डिलीवरी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। फूड डिलीवरी के अलावा इनके मेन बिजनेस में यहाँ पे ये ग्रोसरी की डिलीवरीज भी करते हैं। आपने स्विगी इंस्टामार्ट का नाम सुना होगा, जिससे आप घर बैठे इनके थ्रू ग्रोसरीज भी ऑर्डर कर सकते हो। अब इस फूड डिलीवरी बिजनेस के अंदर मेजरली दो ही कंपनीज यहाँ पे टॉप पे हैं, जोमेटो और स्विगी। तो थोड़ा सा हम इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं, जिससे आपको और चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। फूड डिलीवरी मार्केट में जोमेटो का शेयर है 55% का और स्विगी का है 44%। जोमेटो की मार्केट कैप यहाँ पे लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास है और स्विगी जो अपना आईपीओ यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इनकी यहाँ पे मार्केट कैप होने वाली है 1 लाख करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू जोमेटो का था और लगभग 11,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे स्विगी का रेवेन्यू था, यानी टक्कर लगभग बराबर की लगती है। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, जोमेटो ने जहां पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 350 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, वहीं स्विगी ने 2,350 करोड़ रुपए का लॉस किया है। यानी जोमेटो तो लास्ट ईयर में यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुकी है, लेकिन स्विगी यहाँ पे अभी भी लॉस में चल रही है। देखिए, अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो फ्यूचर इसका अच्छा है, डिमांड इसकी फ्यूचर में हमें अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में लोगों को यहाँ पे घर बैठे चीजें ऑर्डर करने की आदत लगती जा रही है और खाने पीने वाली चीजें, इनका बिजनेस तो कभी कम होने वाला है नहीं। नाउ चलिए अब हम स्विगी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो एसेट्स की हमें यहाँ पे ठीक देखने को मिल रही है, लेकिन साल दर साल यहाँ पे जो इसकी एसेट्स है वो यहाँ पे कम हुई है। FY22 में इसके एसेट्स थी यहाँ पे 14,000 करोड़ के आसपास, FY23 में वो हो गई यहाँ पे घट के 11,000 करोड़ के आसपास और FY24 में 10,000 करोड़ के आसपास इसके एसेट्स यहाँ पे हो गई हैं। तो इसकी एसेट्स जो है वो साल दर साल यहाँ पे कम होती जा रही है। बिजनेस अगर आपका ग्रो कर रहा है तो आपके एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, साल दर साल यहाँ पे अच्छी ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 11,634 करोड़ के आसपास। इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में कंपनी कभी यहाँ पे आई नहीं है, शुरू से कंपनी यहाँ पे लॉस में है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी का यहाँ पे लॉस है 2,350 करोड़ के आसपास। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी यहाँ पे एसेट की तरह कंपनी की साल दर साल डिक्रीज होती जा रही है और रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पे कंपनी के माइनस में चल रहे हैं। यानी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी यहाँ पे फाइनेंशियली वीक नजर आ रही है। नाउ अगर हम इसके फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी क्योंकि यहाँ पे लॉस में है तो इसकी पी रेशियो यहाँ पे नेगेटिव में है और इसकी एक ही यहाँ पे लिस्टेड पीयर कंपनी है जोमेटो। तो जोमेटो का जो आईपीओ आया था वो भी काफी हाई वैल्यूएशन पे यहाँ पे आया था और इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए जिस प्राइस पे यहाँ पे आ रहा है तो पर्सनली मुझे तो इसकी भी वैल्यूएशन यहाँ पे काफी हाई लगती है। यानी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे काफी हाई है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, फंडामेंटल्स एंड रेशियोज के साथ साथ और भी कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये डिसाइड करते वक्त कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं। तो मैं ये कैसे डिसाइड करता हूँ, इसके लिए आपको चाहिए होता है डेटा। जैसे अभी क्या किसी कंपनी का कोई बड़ा ऑर्डर आया है या क्या कंपनी की पार्टनरशिप होने वाली है या कंपनी फंड रेज करने वाली है, इस तरह की चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं पोटेंशियली अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में। इन सब के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ जिसका नाम है सोवरेन। इसके डिस्कवरी सेक्शन में आपको अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से स्टॉक्स मिल जाते हैं, जैसे ऑर्डर बुक हो गया, प्रेफरेंशियल इशू हो गया, बल्क डील्स, पार्टनरशिप एंड एक्विजिशंस, इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। यानी इन पैरामीटर्स के बेस पे इन्होंने इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की लिस्ट बनाई होती है। इस हिसाब से सेक्टर के बेसिस पे भी देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी के कौन से टॉप स्टॉक्स हैं, या अलग अलग सेक्टर्स एंड फंक्शंस के बेसिस पे यहाँ बहुत ही यूजर फ्रेंडली वे में स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाती है, जिससे मुझे एनालिसिस करने में या चूज करने में ईजी हो जाता है। इसके अलावा इनका आईपीओ का सेक्शन भी है, यहाँ पे आपको सारे अपकमिंग आईपीओ की डिटेल्स मिल जाती है। ये डिस्कवरी वाला फीचर पेड है, हालांकि आप इनका 45 डेज का फ्री ट्रायल लेके देख सकते हैं। इनके वेबसाइट एंड ऐप का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, इनकेस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इनका फ्री ट्रायल लेके देख सकते हैं। नाउ चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 371 से 390 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 11,327 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू है यहाँ पे करीब 4,500 करोड़ रुपए का और ऑफर फॉर सेल यहाँ पे करीब 6,800 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया है। यानी ऑफर फॉर सेल यहाँ पे ज्यादा रखा गया है, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। अब क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉस में है तो रिटेल को यहाँ पे मैक्सिमम 10% ही शेयर ऑफर किए गए। एक लॉट में यहाँ पे 38 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,820 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए।
इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 13 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 8 नवंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस लगा के लेना है। पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका यहाँ पे बहुत ही कम चल रहा है, 4% के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है। तो इस पॉइंट के हिसाब से तो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। हालांकि जीएमपी पे हम पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते, ये कोई गारंटीड नहीं होती है। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है एंकर लिस्ट। तो फिलहाल अभी इसकी एंकर लिस्ट तो यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन जो इसकी बिड लगी है यानी इसकी एंकर लिस्ट में जो कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है वो काफी अच्छा यहाँ पे दिखाया है। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है क्योंकि देखिए काफी बड़ा ये आईपीओ है, तो इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी हो सकती है। तो तीसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। बड़ा आईपीओ है, काफी चर्चित है, तो मेरे हिसाब से अंडर सब्सक्राइब तो ये नहीं रहने वाला, फुली सब्सक्राइब तो ये यहाँ पे हो ही जाएगा। और चौथा हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो देखिए इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए मुझे पर्सनली लगता है कि इसकी काफी हाई वैल्यूएशन यहाँ पे है। तो देखिए सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे तो इस आईपीओ में रिस्क ज्यादा लग रहा है। पर्सनली मैं तो इस आईपीओ में फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि आगे देखते हैं इसका जीएमपी, डिमांड, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।